एसएससी रैंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो मैं क्लास कराने वाला हूँ वह आपका 8 फरवरी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था जीडी का, उसका मैं शिफ्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ। अभी तक आप हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए मैं क्लास को चालू करता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन मुहावरा का दिया है। बोल रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का मुहावरा का अर्थ होता है किसी की दुष्टता का करागर जवाब देना। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस आपका 1 है। जैसे गुप्त रहस्य प्रकट कर देना का मुहावरा अर्थ होता है पोल खोलना। क्या होता है? पोल खोलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है कि वह सकुशल गांव पहुँचते गया। तो यहाँ पे बोल रहा है रेखांकन शब्द पे कौन से स्थान पे ऑप्शन आएंगे, तो ये ऑप्शन 2 आएंगे। पहुंच गया, इस टाइप से वाक्य यहाँ पे बनेंगे। वह सकुशल गांव पहुंच गया, ये आपका ऑप्शन 2 क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है। बोल रहा है कि चक्षुश्रवा के लिए जो है आपका खंड चुने गए, लिखिए। यहाँ पे बोल रहा है कि जो चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है उसे हम लोग चक्षुश्रवा कहते हैं। तो ऑप्शन 2 क्या है? करेक्ट है। और आपको एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका वाक्यांश दिया है। बोल रहा है कि किसी व्यवस्था को देखने वाला क्या होता है? व्यवस्थापक होते हैं। अब यहाँ पे आपका बात आता है कि व्यापक किसे कहा जाता है? तो व्यापक उसे कहा जाता है जो बहुत दूर तक व्यस्त हो, उसे व्यापक कहते हैं। अब यहाँ पे जो व्यवहारिक किसे कहा जाता है? तो व्यवहारिक जो है व्यवहार में आने योग्य व्यवहारिक होते हैं। तो इस टाइप से मैंने इसको ऑप्शंस भी बता दिया, आप लोग इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। इसमें बोला हुआ है कि संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो दुगना तो संख्यावाचक है। पहला है बहुत, मतलब कि अनिश्चित संख्यावाचक है लेकिन संख्यावाचक है। अब जैसे लगातार, लगातार एक रिपीटिशन का बात कर रहा है। ठीक है, मतलब कि काल बोधक क्रिया विशेषण है। ये क्या है? काल बोधक क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, विशेषण शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से पर्यायवाची शब्द बताना है मोंद का। तो मोंद का पर्यायवाची, सबसे पहले मोंद का अर्थ होता है आनंद। इसका अर्थ क्या होता है? आनंद होते हैं। अब इसका मोंद का पर्यायवाची क्या होते हैं? मोंद का जो पर्यायवाची होते हैं वह हर्ष होता है। ठीक है, प्रसन्न होते हैं। ठीक है, प्रसन्नता होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर्षित हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। इसका मतलब खुशी भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है खरा खेल फरुखालवादी का यहाँ पे मुहावरा पूछा है, तो ये सही क्रम होगा। ठीक, अब देखो इसमें आपका दिया है कि गुप्त सलाह करना का जो मुहावरे का अर्थ होता है वह खिचड़ी पकाना होता है। ठीक है, युद्ध में मारा जाना, मुहावरे का अर्थ होता है शहीद होना, शहीद हो जाना। क्या होना? शहीद हो जाना। ठीक है, आगे है आपका परेशान होना, मतलब कि खाना न पचाना। इसका मुहावरा का अर्थ होता है खाना न पचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इसमें से आपको शुद्ध वाक्य को पहचानी है। वह लड़का नटखट है, ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मनुष्य को जीवों का रक्षक बनाना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि रक्षक का विलोम क्या होता है? तो रक्षक का विलोम क्या होते हैं? तो ये आपका भक्षक होते हैं, जो ऑप्शन 3 क्या है? करेक्ट है। अगला आपसे पूछा हुआ है, बोल रहा है कि जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। अब जिज्ञासु किसे कहा जाता है? जिसे कुछ जानने की इच्छा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। सर्वज्ञ मतलब कि सब कुछ जानने वाला। ठीक है, अब कृतज्ञ मतलब क्या होता है? कृतज्ञ का मतलब होता है किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होते हैं। तो आप लोग इसको जरूर लिख लेना। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि चावल का अभाव चिंतनीय है। इसमें से बोला हुआ है कि इसमें से अशुद्ध कौन सा है? तो चिंतनीय है। अब यहाँ चिंतनीय इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें न में ये वाला दीर्घिकार होते हैं, हर्षिकार नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सबसे पूछा है 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आरंभ का यहाँ पे क्या बताने है? विलोम। आरंभ का अर्थ क्या होता है? आरंभ का अर्थ होता है शुरू करना। अब यहाँ पे आरंभ का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अंत का मतलब होता है कि समाप्त, माने खत्म हो जाना। तो इसका विलोम क्या बन गया? ये बन गया। तो ऑप्शन 1 क्या है? करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या है? समय। समय का विलोम क्या होता है? असमय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आप लोग को आ गया। और यहाँ पे
निश्चित का अनिश्चित विलोम होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे क्वेश्चन बोला हुआ है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है कि इस कक्षा की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बराबर है और एक रूप है। इसमें से बोल रहा है कि भाववाचक संख्या इसमें से कौन सा नहीं है, तो एक रूप नहीं है, बाकी सभी भाववाचक संख्या है। और भी भाववाचक संख्या क्या होते हैं? भाववाचक संख्या वे संख्या होते हैं जिसको मैं फील कर सकता हूँ, जैसे कि बुढ़ापा। जैसे बुढ़ापा क्या है, एक भाववाचक संख्या है। जैसे मिठास, अब मिठास को तुम क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, बचपन, बचपना आपका कर सकते हो, फील कर सकते हो। मोटापा, चौड़ाई, ठीक है, थकावट, ये सब क्या होते हैं, सभी को हम फील कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, तो ये एक भाववाचक संख्या होते हैं। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे क्वेश्चन बोला है कि गंगा का इनमें से पर्यायवाची नहीं है। गंगा को विष्णुपदी कहते हैं, देवनदी कहते हैं, त्रिपथगा कहते हैं, लेकिन इनको कालंदी नहीं कहा जाता है। कालंदी किसको कहते हैं, तो कालंदिनी हम लोग यमुना जी को कहते हैं। यमुना के पर्यायवाची है, यमुना को जमुना भी कहा जाता है, और इनका पर्यायवाची सूर्य सूता भी होता है। इसको आप लोग अच्छा से लिख लेना। ठीक है, इनको कृष्णा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे क्वेश्चन 15 नंबर बोल रहा है कि किसी बात पर बार बार जोर देना क्या होता है, आग्रह होता है। ठीक है, एक ही बात को रिपीट करना। अब यहाँ पे हट क्या होता है, किसी बात के लिए क्या होता है, अड़ना, ये क्या होता है, हट होता है। अब देखिए बारंबारता क्या होता है, बार बार आने का जो अभ्यास है उसे हम लोग बारंबारता कहते हैं। अब यहाँ पे हठ धर्मिता किसे कहते हैं, अठ धर्मिता किसे कहा जाता है, तो जो अठ धर्मी होने का जो भाव होता है उसे अठ धर्मिता कहते हैं। आइए नेक्स्ट, और आपसे हिंदी में 5 डे गद्यांश पूछते हैं और आपको ये 10 नंबर क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छा से बनाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस आपके लिए होते हैं। ठीक है, तो और बहुत आसान भी गद्यांश पूछे जाते हैं। इसमें बोला है कि भारत ने क्या किया है, स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। अब यहाँ पे जो आपका स्वाधीनता का मतलब क्या होता है, तो स्वाधीनता का मतलब होता है कि स्वतंत्रता। तो जो भारत ने स्वतंत्र प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट आपका दिया है जब हम स्वतंत्र हुए थे, तो जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। ठीक है, सरकारी परियोजनाओं से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्या है, क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। ठीक है, वह क्षेत्र खेलों का है। ठीक है, इससे की बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वे वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। ठीक है, दुनिया के छोटे छोटे अविका अविकसित, ठीक है, निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभाओं भी, नेक्स्ट देखता हूँ आपका, बहुत आसान आपसे पूछे जाते हैं। बोल रहा है कि प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। ठीक है, कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाले भारत आज इस खेल में क्या है, प्रतिष्ठा खो चुका है। ठीक है, खेलों के गिरते स्तर के लिए कोई जिम्मेदार है, एक और रस्कार की उदासीन दोन दोषपूर्ण सरकार नीतियों हैं, तो दूसरी विभिन्न खेल संदों की, नेक्स्ट देखता हूँ आपका क्या हुआ है जी, क्या है, गुटबाजी। गुटबाजी खिलाड़ियों के लिए सुविधा एवं प्रशिक्षित का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिता में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को क्या कहते हैं, दोषी मानते हैं। अब यहाँ पे कुटबाजी का अर्थ क्या होता है, कुटबाजी का अर्थ होता है कि कुट बनाने की जो क्रिया या भाव जो होता है उसे कुटबाजी कहा जाता है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ, खेलकूद को खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। अभ्यास प्रतियोगिताओं का नहीं अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का है। तो इस प्रकार मैंने आपको हिंदी में 20 क्वेश्चंस कराएं और आपसे एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और बहुत आसान क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लेना ताकि मैं जब भी इस टाइप का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।